अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। तो आज की वीडियो स्पेशल है और इस चीज़ में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह अपने जो आने वाले लड़के हैं, जो आएंगे और जो बुकिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल वीडियो है कि आपने एयरपोर्ट पर आपसे क्या क्वेश्चन किए जाएंगे और किस तरह क्या फेस करना पड़ेगा, कितने टाइम पहले हैं और कैसे क्या है। तो इस वीडियो को विदाउट स्किप करे बिना ध्यान से देखेगा। क्या कह रहा हूँ? ध्यान से देखेगा, जबरदस्ती बोल रहा हूँ भाई, आज ध्यान से देखेगा, बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए ताकि। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि जब तक मैं अपनी नज़रों से ना देख लूँ, जब तक खुद एक्सपीरियंस ना ले लूँ, जब तक सब चीज़ें क्लियर ना कर लूँ, तब तक मैं अनाउंसमेंट नहीं करता मार्केट में कि हाँ भाई अब ओके है, आ जाओ। अपने पास अपने एक हीरो आया हुआ है, शहजादा। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन करा दूं भाई से। कहाँ से आप? महाराष्ट्र। ये है महाराष्ट्र से। नाम मंगेश नाम है, महाराष्ट्र से हैं। ये इनका बोर्डिंग पास। मैंने कहा था ना, जब भी बात करता हूँ विद प्रूफ करता हूँ, सिर्फ दूसरों की तरह मैं बोलना नहीं जानता, सिर्फ बोल दिया। खाली बोलने से कुछ नहीं होता भाई। मार्केट में वही चीज दिखाई जाती है जो रियलिटी है, जो सब कुछ सच है। ठीक है, तो इन्होंने अपना खुद का वीजा लिया था, खुद अपना टिकट करके आए हैं। बस थोड़ी सी ये मिस्टेक होगी, ये 3 मंथ का वीजा लिया है, हमें चाहिए था 1 मंथ वाला बंदा सिर्फ, कि वीजा तो हफ्ते 10 दिन में लग ही जाना होता है। तो ये अपने आए हैं टैक्सी के लिए। इन्होंने टैक्सी का पैकेज लिया, यहीं पे आके डायरेक्टली हमारे ऑफिस विजिट किया। तो क्या चीज़ है ना कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि बोलते भी हैं कुछ लोगों की हरकतें, लेकिन आजकल नहीं हो रहा कि कमेंट्स में कोई उंगली नहीं कर रहा फालतू की, क्योंकि पता है लोगों को कि जब 100 कमेंट्स अच्छे आ रहे होते हैं तो एक नालायक बंदा कमेंट कर रहा होता है, तो उसको जब 10 बंदे पीछे पड़ जाते हैं तो बुरी पेलते हैं। तो आजकल सभी के अच्छे कमेंट आ रहे हैं, इससे लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। मार्केट में दिख रहा है लोगों को, जो दिखता है वही क्या कहते हैं, बिकता है। तो ठीक है, तो हम अच्छा दिखा रहे हैं तो अच्छा बिक रहा है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं या आप मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपकी उंगली उठाने से, क्योंकि अगर 1000 लाइक आ रहे हैं और 10 डिसलाइक आ रहे हैं तो मुझे 10 बंदों से मतलब नहीं है, मुझे उन 1000 लोगों से मतलब है जो मुझ पर विश्वास करके वीडियो को लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन करना आपका हक है और जवाब देना मेरा हक है, और लेकिन बिना मतलब की चीज़ों पे उंगली उठाना मैं नहीं चाहता। मुझे नहीं जरूरत है कि मुझे सफाई देने की जरूरत पड़ेगी कि मेरा यूट्यूब से इतना बड़ा धंधा चल रहा है कि मुझे लाखों की कमाई आ रही है मेरे यूट्यूब से ही। ये भाई कल यहाँ पे लैंड वेन की जो बोर्डिंग है वो कल की है, 5 तारीख या 6 तारीख है, 5 सितंबर में हमारे पास आए, डायरेक्टली एयरपोर्ट से ऑफिस आए। एयरपोर्ट यहाँ से एयरपोर्ट मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है मेरे ऑफिस से। आपने दुबई उतरना है और सिर्फ लोकेशन लेनी है ऑफिस की। 5 मिनट चल के भी आएंगे तो 10 मिनट का रास्ता है। 10 मिनट में आप यहाँ से मेरी खिड़की से प्लेन दिख रहे होते हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो तुमने एक्सपीरियंस लिया होगा यहाँ पे ऑफिस में, वो 2 दिन से, क्योंकि नज़दीक इन्होंने होटल लिया है, तो 4-5 घंटे लड़का ऑफिस में निकाल रहा है। तो तुम्हें लगता है कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, ऑफिस का क्या दिख रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा है। जो विजय भाई काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है। तुम्हें लगता है मुझे यूट्यूब की जरूरत है कि नहीं? यूट्यूब की कोई जरूरत नहीं है, तो कोई भी नहीं है। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, एक कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि अपने इंडिया के लोगों के लिए कर रहे हैं, सभी कंट्री के लोगों के लिए कर रहे हैं, बट अच्छा कर रहे हैं। इनको यूट्यूब की जरूरत नहीं है, जो भी है अच्छा है। सुबह से शाम तक इतने बाइक राइडर्स मेरे पास आ रहे होते हैं विद लाइसेंस वाले, और इतने बाइक राइडर्स मार्केट में काम कर रहे हैं, और इतने सिक्योरिटी गार्ड हैं कि मुझे यूट्यूब की कमाई की स्पेशली जरूरत नहीं है। मैं जो हायरिंग कर रहा हूँ थर्ड पार्टी के लिए नहीं कर रहा होता, मैं अपनी पर्सनल कंपनी के लिए हायरिंग कर रहा होता हूँ। तो इन्होंने जो भी देखा, चलो जो भी था ठीक है। अब बात कर लेता हूँ कि भाई ये आ गए हमारे पास, ये कल की डेट में हमारे पास आए थे। आज इनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये इन्होंने साइन करना है। तो एक्चुअली क्या है ना कि कॉन्ट्रैक्ट हम वीडियो में शो नहीं कर सकते, और ये लीगल भी नहीं है, कंपनी के पर्सनल चीज़ें होती हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। तो ये इसके लिए मैं माफी चाहूँगा कि भाई आप कहेंगे भाई कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिखाया, तो कॉन्ट्रैक्ट शो नहीं कर सकते कंपनी के। तो मुझे पेन मिलेगा? तो ये इनका कॉन्ट्रैक्ट आज साइन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इतनी स्पीड आपने, कहते हैं ना बहुत से एजेंटों के थ्रू बंदे आ रहे होते हैं, एजेंट्स के थ्रू आके और 10 दिन 15 दिन खज्जल होके, दुखी होके, कई बार एक्सपीरियंस ऐसा होता है वापस भी जाना हो जाता है। तो ये थम होगा ना यहाँ पे, सिग्नेचर, ये सिग्नेचर। तो बहुत सा एक्सपीरियंस ऐसा भी होता है कि वापस भी जाना पड़ जाता है। मैं ये मानता हूँ कि भाई जो बंदा यहाँ आ रहा होता है ना, वो पता नहीं किस किस तरह इंतजाम करके, पैसों का जुगाड़ करके और क्या क्या उम्मीद लगा के आ रहा होता है।
तो मैं जब तक खुद का एक्सपीरियंस नहीं कर लेता, जब तक मैं किसी का पैसा दाव पे नहीं लगवा सकता। तो इसलिए मैंने पहले नहीं कहा था कि भाई फ्लाइटें ओपन हो रही हैं, ये चीज़ है वो चीज़ है। जिस तरह अभी मार्केट में इंडिया टू दुबई, पाकिस्तान टू दुबई, दुनिया भर की वीडियोस आ रही हैं। सिर्फ आज ही अपडेट आई है, सुबह गवर्नमेंट को कोस रहे हैं भाई। तो जैसे सबसे पहले एक चीज़ कह दो, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, चाहे वो कंट्री की करेंसी बिल्कुल जीरो हो, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, जो कंट्री आपको 3 टाइम का खाना दे रही है, जिस कंट्री की वजह से आपका फैमिली का 3 टाइम का राशन चल रहा है, उस कंट्री के ऊपर उंगली उठाना इस दुनिया का सबसे, मैं तो कहता हूँ वो वर्ड ही नहीं है उस बंदे के लिए, ऐसे बंदों के लिए। तो वर्ड मैं सोचता नहीं कि आप कहीं भी रह रहे हैं, आप अपनी कंट्री छोड़ के दुबई आए हैं, दुबई में आप काम कर रहे हैं और इस कंट्री से आपने 1 साल 2 साल कमा के घर भेजा है और फिर इस कंट्री के बारे में आप बात करें, इस कंट्री की जमीन पर आप रह के इस कंट्री के बारे में, इसी छोटो किसी भी कंट्री के बीच में रह के उस कंट्री के ऊपर, उसकी गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठाए, तो मेरे ख्याल से वो इंसान का बच्चा नहीं माना जा सकता। वो नमक हराम कहा जाएगा मेरी लैंग्वेज में, और एहसान फरामोश। तो बस ये चीज कहूंगा कि ये बंदे आए हैं, कल आए थे, आज इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, कल मॉर्निंग में इनको टैक्सी कंपनी में रवाना हो जाएंगे ये अपने सामान के साथ। तो ये एक स्पेशली नोटिस डाल देता हूं मैं कि ये जो हायरिंग है हमारी, ये लास्ट 20 तारीख तक रहेगी। मंथली हमने पूरा ये मंथ चलाना था, लेकिन अभी क्या है ना कि 20 तारीख तक हम इसलिए कर रहे हैं सिर्फ कि 20 तारीख तक हम जितनी बुकिंग कर चुके होंगे कर लेंगे, उसके बाद 30 तारीख तक लड़के उतरेंगे। तो अभी मैं इनका एक छोटा सा, इनके जो इन्होंने फेस टू फेस किया एयरपोर्ट पे कि कैसे क्या था, तो ये अब यहाँ से वीडियो जितनी मेरी बक बक होगी हो गई, मजा आया ना आया वो छोड़िए, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बाद वीडियो स्किप नहीं करनी है आपने, आपके नॉलेज की रहेगी कि इन्होंने एयरपोर्ट पे क्या फेस किया, कितने टाइम पहले जाना है और कैसे कैसे क्या करना है, ये खुद अपने आप तरीके से बताएंगे जो इन्होंने खुद फेस किया वहाँ पे। कैसे एयरपोर्ट पे कैसे क्या था? एयरपोर्ट से कम से कम 6 घंटा पहले जाइए, कम से आपका कम। एरिया एयरपोर्ट नजदीक कौन सा पड़ता है? मेरे को दिल्ली में दिल्ली आया था। दिल्ली से क्यों फ्लाई? दिल्ली से फ्लाई इसलिए किया कि रेट आप चेक कीजिए 2-3 एयरलाइन के और 2-3 एयरपोर्ट के कि कहाँ से ज्यादा है कम है। दिल्ली से मुझे कम की मिला, 10,000 रुपए कम मिला। तो ये चीज है कि भाई अगर आपको 4-5 घंटे ट्रेवल करके ट्रेन से आना पड़ जाए तो भाई पैसा बचाएं। आपकी लाइफ में पैसा है तो ये आपके सर्कल के यार दोस्त आपके आसपास चारों तरफ दिखाई देंगे, क्योंकि भाई दोस्त तो ऐसे बहुत से होते हैं जिनको रोज आपकी दारू की बोतल चाहिए, ठीक है, खर्चा करवाने वाले बहुत दोस्त होते हैं। जब आपकी जेब में पैसा नहीं होगा तो दोस्त क्या रिश्तेदार भी आपके औकात नहीं पूछेंगे। जब आपकी जेब में पैसा होगा, आप अच्छा कमा रहे होंगे, तो रिश्तेदार आपको फोन करके खुद पूछेंगे हाँ भाई कब आ रहा है। तो ये जरूरी है कि कहीं से भी कुछ भी पैसा बचता हो बचाने की कोशिश करें। आगे तो एक 6 घंटे पहले जाइए, आपकी 48 आवर्स पहले ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं होनी चाहिए। 48 आवर्स ज्यादा, एक भी 5 मिनट भी ज्यादा होता है तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो 48 टेस्ट कौन सा कराया था आपका? 2 टेस्ट है, एक तो आरटीपीसीआर है और एक रैपिड है। रैपिड तो एयरपोर्ट पे हो जाती है, जो 3,900 समथिंग इसके इंडिया का 3,900 मतलब कि 4,000 मान ले, 4,000 का एक एयरपोर्ट पे टेस्ट होगा, वो अपनी जेब में लेके जाना है अपने 4,000 जो एयरपोर्ट पे आपका टेस्ट होगा। ऑनलाइन लेते नहीं है, कैश ही लेते। ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेंगे, वो आपका एटीएम है या ये वो कैश नहीं, आपको कैश देना है। एटीएम लेते हैं बट गूगल पे ये कुछ नहीं, एक तो कार्ड या तो कैश। ठीक है, और वो अपना को 1 घंटे में रिपोर्ट मिल जाती जो है। एयरपोर्ट पे टेस्ट हो रहा है वो कौन सा टेस्ट है? वो रैपिड टेस्ट है। रैपिड टेस्ट वो आपका एयरपोर्ट पे ही होगा। तो वो याद रखें, 4,000 आपने कैश लेके जाना है, एटीएम से पेमेंट होगी या फिर कैश होगी, गूगल पे या फिर इंटरनेट बैंकिंग ये कुछ नहीं होगी। तो ये चीज ध्यान रखना, 4,000 एयरपोर्ट पे लेके जाने हैं। दूसरा कौन सा टेस्ट है? एक तो आरटीपीसीआर है जो अपने को वो पहले करना है, हाँ कहीं से भी बाहर तो से 48 आवर होना चाहिए। पहले क्या था 36 या फिर ये कुछ 36 के समथिंग या 3 या 4 दिन का चल जाता, लेकिन अभी सिर्फ 48 आवर का, अगर उससे 5 मिनट ऊपर भी होती है तो आपको फ्लाई नहीं करने देंगे। 48 आवर का वो होना चाहिए और एक टेस्ट आपका एयरपोर्ट का। उसके बाद बाकी तो क्वेश्चनिंग कुछ नहीं है, इमिग्रेशन के टाइम पे बस किधर जा रहे क्या कर रहे बस उतना ही, और ओके कर देते। बाकी तो कुछ भी क्वेश्चनिंग नहीं है अभी। और कोई नॉर्मल कुछ नहीं। ऐसे डिमांड किसी चीज नहीं कोई नहीं है। डोज की मुझे पूछा नहीं, बट आप बेटर रहेगा। अभी गवर्नमेंट ने हाँ। यहाँ अनाउंसमेंट कर दी है कि दुबई में आप 1 डोज लगवाएं या 2 हो रखे हैं। अगर आपकी डोज लगी हुई है तो बेस्ट, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी विदाउट डोज आप आ सकते हैं। रिपीट कर देता हूँ, बहुत से लड़कों के कमेंट आए हुए थे कि भाई अगर डोज लगवानी जरूरी है क्या, तो डोज लगवाने की जरूरत नहीं है। अगर 1 हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुई तो आ सकते हैं, उसकी कोई भी इंक्वायरी नहीं हो रही है। और कुछ आपका लाइफ का बाकी कुछ नहीं। बाकी दूसरी चीज क्या है ना कि आपसे इमिग्रेशन में जो क्वेश्चन करने वाले बंदे होते हैं वो भी ऊपर से नीचे तक आपके हालात देखते हैं। एक चीज बता देता हूँ, ये एक्सपीरियंस है लाइफ का, और शायद आपने देखा भी होगा कि जब आप अंडरवेयर बनियान लेते हैं ना नया,
जब उसको पैर देना, उसका एटीट्यूड, उसमें भी कुछ ना कुछ आप में एटीट्यूड होगा। देखना कोई अंडरवेयर बनियान जब लिया होगा लाइफ में आपके, हर 3 महीने बाद ऐसा होता रहता है, 2 महीने बाद, तो वो भी शरीर तन के चलता है बंदा। अंडरवेयर बनियान तो छोड़िए, कपड़े छोड़िए, अंडरवेयर बनियान में भी जब नया कपड़ा लेते हैं ना आप, रोब होता है। आपकी जेब में पैसा हो ना हो, लेकिन क्या ना, बंदे की हैसियत, उसकी औकात, उसके पहरावे से, उसके चलने फिरने से, उसके नेचर से पता चलती है। आपकी जेब में, चाहे जेब में 2 रुपए हो, लेकिन अगर आपके शरीर पे कपड़े अच्छे हैं तो हर बंदा इज्जत से बात करेगा। एक सिंपल सी बात है, आप एक वो बिहार के टाइप में ना, जो खेतों में हम पैरते हैं, अगर वो निक्कर पैर के आप बात करके देखना किसी से, आपसे वो दूसरा बंदा किस तरीके से बात करेगा। एक ही तरफ आपकी जेब में पाए, भले आपके उस निक्कर में आपके चाहे 10,000 रुपए पड़े हो, और किसी 5 स्टार में, किसी नॉर्मल होटल में जाना, तो आप वहां पे देखना कि आपके साथ किस तरह बिहेव होगा। और अगर आपकी जेब में सिर्फ 10 रुपए हैं, लेकिन आप ऊपर से नीचे तक अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा हेयर स्टाइल है, अच्छी ड्रेसिंग है, और आप 5 स्टार में भी चले जाएं, तो आपको गार्ड हाथ लगा के नहीं रोक सकता। क्योंकि क्या ना कि आपका पहरावा, आपका देख रेख, आपका सब चीज वो मैटर करता है। तो अपना एटीट्यूड बना के रखें, आप जैसे भी हैं, हार लाइफ में नहीं माननी है। ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, कभी आजमा के देखेगा जिसने नहीं आजमाया, लेकिन आपने इस तरह रहना है ताकि दूसरे को दिखाई दे कि हाँ भाई कुछ है बंदा। ऐसा नहीं है कि भाई चलो उठाया गिरा बंदा है। एक इमिग्रेशन में ये चीज होती है, जब आप इमिग्रेशन में वहां पहुंच रहे होते हैं, तो वो आप ऊपर से नीचे तक बंदे को देख के जज कर लेते हैं कई बार कि बंदा किस तरह का है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ना कि एक नॉर्मल बंदा जा रहा है, बेचारा के चेहरा नया नहीं है, चेहरे पे झुइया ही है, लटका हुआ चेहरा है, बेचारा टेंशन में है, डर में है। एक कंधे पे वो यूपी वाला जो उनका होता है ना कि भर्ती मार, क्या होता है, कहावत है अपने इंडिया के अंदर, यूपी का बंदा एक चादर और एक छोटे से बैग में पूरी दुनिया घूम सकता है। तो वो बैग टांगा हुआ है और जाके इमिग्रेशन वाले के सामने वो 4 क्वेश्चन करेगा, भाई क्यों जा रहा है, तेरा जुगाड़ है इतना, 1000 तरह के क्वेश्चन। लेकिन आप एक अच्छी ड्रेस पहने हुए हैं, एक अच्छा बैग लिया हुआ है, आपके चेहरे पे रौनक है, एक हेयर स्टाइल है, उस बंदे को, इमिग्रेशन वाले को, उसको पता, आपकी जेब में भले पैसे ना हो, लेकिन उसको पता है देखने में कि बंदा भाई कैसा है, इतना जानता होगा, मतलब वो क्वेश्चन नहीं करते। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, लाइफ का ये हिस्सा है। अंडरवेयर बनियान वाला एग्जांपल इसलिए मैंने आपको दिया था। तो ये सब चीजें थी, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको। और जो लोग हमारे थ्रू आ रहे होते हैं, तो डायरेक्टली हम उनको खुद पिक कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत से लोग इनके जैसे हैं, पढ़े लिखे समझदार, जो खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं लाइफ के। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने इनको कुछ ऐसा कुछ खिलाया होगा या कुछ जादू किया होगा या कुछ मैंने वीडियो में बिठाने के लिए कुछ ऐसे लालच दिया होगा कि इनको जबरदस्ती बुलवा रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे फेवर में बोलो, या फिर इनको पैसा दिया आपने मुझे? नहीं, अभी तक तो नहीं। जो भी है काम होने के बाद ही है। ठीक है, ये ऑफिस आए, इन्होंने पेमेंट आज मॉर्निंग में की है। तो आपने पेमेंट किस टाइम की थी? अराउंड इधर के 12 साढ़े 12, यानी कि इंडिया के यहाँ पे टाइम में 1.5 घंटे का फर्क है। इन्होंने 12 बजे पेमेंट की है और अब से 2 घंटे पहले इनका कॉन्ट्रैक्ट पेपर हमारे पास आ गया। तो ये चीज होती है, ये काम करने का तरीका होता है। इन्होंने कुछ देखा होगा, नहीं तो इतना पढ़ा लिखा लड़का है, इतना समझदार है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसको बेवकूफ बना सकता हूँ कि हाँ भाई हो जाएगा, लारे लगा सकता था। इसने यहाँ पे 2 दिन, मैं जानता हूँ ये बंदा पेमेंट कल भी कर सकता था, लेकिन इसने पेमेंट कल इसलिए डिले की कि यहाँ पे खुद वीजा, हमसे वीजा टिकट लेके भी आ सकता था, लेकिन ये खुद वीजा टिकट लेगा। इसको चेक करना एक्सपीरियंस था इसका लाइफ का। और ये सबसे अच्छी चीज लगी मुझे कि क्या है ना, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। इसने यहाँ के देखा, एक्सपीरियंस लिया, काम देखा, सब कुछ देखा, तब जाके इसने आज मिनट से पहले सब चीज प्रोसेस की। इसने मेरे ख्याल से 4 घंटे के अंदर इसका सारा प्रोसेस हमने कर दिया और कल चला जाएगा। और एक्सपो स्टार्ट होने वाला, तो एक्सपो तक इसका लाइसेंस सब कुछ ओके रोड पे उतर चुका होगा। तो और वीडियो में मैंने, इससे पहली वीडियो में एक एक चीज बताई हुई है, सैलरी से लेके हर चीज। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपका बताना चाह रहा कि अब लोग उतर रहे हैं विजिट वीजा पे। विजिट टू एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि क्या सीन है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हमने 2 लड़कों के निकालने की कोशिश की, लेबर से निकल गया, लेकिन इमिग्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। एक कैटेगरी के बंदे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में आ सकते हैं, जैसे कि इंजीनियर, मैनेजर या फिर सुपरवाइजर, जो डिग्री वाले वीजा होते हैं, उसमें वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में आ सकते हैं। लेबर के डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं निकल रहे, तो ये नोटिस दे दूं, किसी की बातों में ना आए, या कोई कहता है कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट है या हो जाएगा, ये इस तरह की चीजों में ना आए। बहुत सी कम कंपनियां हैं यहाँ पे, 2 या 4 कंपनी जो गवर्नमेंट के अंडर हैं, जो खुद गवर्नमेंट के अंडर है, वही डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। प्राइवेट कंपनी कोई भी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट निकाल नहीं सकती। तो ये छोटी सी चीज थी। विजिट वीजा वाले रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग जरूरी है। हाँ, ये चीज जरूरी, रिटर्न टिकट होनी चाहिए भले और बात की करो। और दूसरी चीज, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए जो खुद आना चाह रहे हैं।
ये चीज पूछी जाएगी जब आप डमी सॉरी कह रहा हूँ, जब आप ओके टू बोर्ड भी जरूरी है। 10th पास से कम जो लड़के हैं उनका ओके टू बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। और जब आप बोर्डिंग के लिए जाएंगे तो आपसे रिटर्न टिकट पूछेंगे और आपकी होटल बुकिंग पूछेंगे, ये जरूरी है जो खुद आ रहे हैं। तो बस इतना ही कहूंगा, इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। टैक्सी के लिए हमारा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 20 तारीख लास्ट है। जो आज काफी लड़कों ने 8-10 लड़कों ने बुकिंग की है, अप्लाई करवाया है, आज हमने कुछ के वीजा भी डाल दिए हैं। तो जल्दी फेस टू फेस मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा और इस भाई के लिए अच्छी दुआएं कीजिएगा यार। स्पेशली जो मुझे जिनका मैं फेवरेट हूँ, जिनको मैं थोड़ा अच्छा लगता हूँ, जिनको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, इस भाई का नाम के साथ कमेंट जरूर करना है कि ऊपर वाले से प्रे जरूर करनी है कि ये जल्दी से कामयाब हो और फैमिली को सरप्राइज करे लाइसेंस के साथ। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। आपका भाई विजय।